हेलो एवरीवन, आई एम तोषित त्यागी। वेलकम टू मैथमेटिक्स विद तोषित। अब हम लोग क्लास 9 का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आया, अब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो वो क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा। ठीक है, अब a को मुझे एक बार मैं क्या करूंगी, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई और इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैं a इंटू ए प्लस बी करती हूँ, फिर b इंटू ए प्लस बी करूंगी। ठीक है, तो ये कितना आएगा? a इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी, है ना। तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो ए बी है ये बी ए के इक्वल ही होगा ऑब्वियसली। ए इंटू बी करो चाहे ए इंटू ए, एक ही बात है। तो ये बी हो गया, तो ये कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब ऐसे ही हम रूट में कर सकते हैं कि अगर मेरे पास हो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? वो ए स्क्वायर दैट इज रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी दैट इज 2 इंटू रूट ए रूट बी प्लस बी का स्क्वायर दैट इज रूट बी का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना आ गया? रूट ए का स्क्वायर कितना होगा? ए होगा। ये क्यों होगा ये ए? क्योंकि रूट ए क्या होता है? ए की पावर 1/2। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये कितना बन जाएगा? ए 2/2 विच इज इक्वल्स टू ए। क्लियर? तो रूट ए स्क्वायर कितना हो गया? ए हो गया, और ये कितना हो गया? 2 इंटू रूट ए बी प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया? बी हो गया। क्लियर? अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि मान लो रूट का ही क्वेश्चन देख लेते हैं। रूट 6 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो कितना होगा? वो होगा रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 6 इंटू रूट 5 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर होगा। तो फिर रूट 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 6 हो गया, प्लस 2 इंटू ये कितना हो गया? रूट 30 हो गया, प्लस ये कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 11 प्लस 2 रूट 30, है ना। अब ये तो हो गया इसका आंसर। एक तो ये है कि मैंने डायरेक्टली इसमें आइडेंटिटी लगा दी। दूसरा है कि अगर आपको बाय चांस, वैसे आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, लेकिन अगर आप आइडेंटिटी भूल जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ये बोला हुआ है तो जैसे मैंने आपको पहले खोल के बताया था, आप इसको खोल दो। ठीक है, मतलब पहले इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई, फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई। तो मतलब रूट 6 को पहले मैं रूट 6 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, फिर मैं रूट 5 को रूट 6 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मेरे पास कितना आया? रूट 6 इंटू रूट 6 प्लस रूट 6 इंटू रूट 5 प्लस रूट 5 इंटू रूट 6 प्लस रूट 5 इंटू रूट 5। तो कितना हुआ ये? रूट 6 इंटू रूट 6 हो गया, अभी बताया था, प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 रूट 6 रूट 5 प्लस ये कितना हो गया? 5 रूट 5 इंटू रूट 5 हो गया। तो ये कितना आ गया? 11 प्लस 2 रूट 30। क्लियर? अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर रूट ए इंटू रूट बी होगा तो वो रूट ए बी होगा। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर रूट 2 इंटू रूट 3 है तो क्या होगा? वो हो जाएगा रूट 6। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हम इसको ऐसे लिख देंगे, रूट 2 इंटू 3। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास है रूट 6 अपॉन रूट 5, ठीक है, या फिर मैं ये बोल देती हूँ कि मेरे पास है रूट 6 अपॉन रूट 12, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, रूट 6 अपॉन 12 जो कि क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 अपॉन 2। ठीक है, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2। अंडर रूट 1 ही होगा, और क्या हो गया? 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, ये छोटी छोटी सी आइडेंटिटीज थी, आपको पता होना चाहिए, इसे मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं क्या है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको भी सिमिलरली मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी
अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई, फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं करती हूँ a इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी है तो इसलिए मेरे को माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a माइनस बी को। तो कितना आ गया ये a डॉट ए माइनस a डॉट बी माइनस b डॉट ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b डॉट बी। ठीक है, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ये भी a बी है, b इज इक्वल्स टू a बी होता है, तो a बी प्लस b स्क्वायर। तो ये कितना आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली मैं रूट की वैल्यू में भी लिख सकती हूँ इसको। कैसे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी मैंने बताया था a स्क्वायर कितना होता है a माइनस, अभी बताया ये कितना लिख सकते हैं हम ab प्लस b स्क्वायर हो गया b। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे बेस्ड, रूट की वैल्यू का ही एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने मान लिया √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो कितना आया ये a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस b स्क्वायर, है ना। तो ये कितना होगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू √3 इंटू 2 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 3 5 माइनस 2√6। क्लियर? सिमिलरली आप इसको अगर बाय चांस आप ये आइडेंटिटी भूल जाते हैं तो आप इसको ऐसे ओपन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले √3 माइनस √2 से, ठीक, फिर माइनस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √2 से, तो कितना हो गया ये √3 इंटू √3 माइनस √3 इंटू √2 माइनस √2 इंटू √3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस √2 इंटू √2, तो कितना आ गया ये √3 इंटू √3 3 आ गया माइनस 2√3 √2 प्लस 2। ठीक है, ये आ गया 5 माइनस 2√6। क्लियर? अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं पहले। कितना हो गया ये, पहले ही सिमिलरली फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई फिर सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आ गया a इंटू ए प्लस a इंटू बी माइनस b इंटू ए प्लस माइनस, ये आ गए माइनस प्लस माइनस होता है तो b इंटू बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी, ये भी ए बी है तो इसको माइनस ए बी लिख देंगे माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। सिमिलरली अगर मेरे को वैल्यूज रूट में गिवन होंगी तब भी सेम ही रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो कितना हो गया a माइनस बी। क्लियर? अब अगर मुझसे कोई ऐसे कह देता कि इसको a माइनस रूट भी है और a प्लस रूट भी है, तो वो कितना होगा, इसी में ही लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वो कितना हो गया a स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अभी के लिए, इस पे बेस्ड हम अभी एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, और ये है 6th आइडेंटिटी, a माइनस रूट बी और a प्लस रूट बी होगा a स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी क्या है 6th वन, ये मतलब इसी का एक तरीके से एप्लीकेशन हो गया, है ना। तो हम आगे चलते हैं, इस पे बेस एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है √7 माइनस √5, √7 माइनस वो प्लस, इस पे बेस देख रहे हैं 5th पे बेस्ड। ठीक है, तो क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया 7 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 2। आप इसको ओपन करके सॉल्व करके देखेंगे, अगर नहीं होता है सॉल्व तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू या टेलीग्राम चैनल के थ्रू बता देना,
मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगी, ठीक है। अब ऐसे ही 6 का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये है, तो मैंने माना 8 माइनस रूट 6, ठीक। तो ये कितना हो गया 8 प्लस रूट 6, ठीक है। कितना आ गया a स्क्वायर, मतलब 8 स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 64 माइनस 6, और ये कितना आता है 64 माइनस 6 58, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं क्या है। a प्लस बी इंटू सी प्लस डी कितना होता है ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। इसको भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ खोलकर लिखकर। कितना होगा, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस डी से, फिर सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस डी से, तो कितना आ जाएगा ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस डी डी, है ना। इसे ओपन करके बताओ, a इंटू सी प्लस ए इंटू डी प्लस b इंटू सी प्लस b इंटू डी, है ना। तो ये क्या हो गया ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, क्लियर। अब अगर ये रूट की वैल्यूज हो, रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या a इंटू सी होता है तो रूट ए इंटू रूट सी प्लस a इंटू डी तो रूट ए इंटू रूट डी प्लस रूट बी इंटू सी रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट बी इंटू रूट डी। तो ये क्या हो गया अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट डी डी, क्लियर। अगर एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके बाद में, जैसे हमसे बोला रूट 3 प्लस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट 3 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3 इंटू रूट 7। देखो जरूरी नहीं है कि ऐसे खोल खोल के लिखो, आप डायरेक्टली देखो ना कि इस वाले टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई पहली वाली टर्म से, और फिर इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई रूट 2 इंटू रूट 7, ठीक है। पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे, ठीक है। डायरेक्टली लिख लो, इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है। तो रूट 15 प्लस रूट 21 प्लस रूट 10 एंड प्लस रूट 14। अब इनको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। कब ऐड कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर रूट की वैल्यूज है तो आप उनको कब ऐड कर सकते हो और कब नहीं, ठीक है। अगर रूट की वैल्यू जैसे मान लो मेरे पास है रूट 3 प्लस रूट 2 है, तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते। रूट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए ऐड होने के लिए, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसे है रूट 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 3, तो मैं ऐसे ऐड कर सकती हूँ। कैसे ऐड करूंगी, इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करूंगी पहले, तो 2 प्लस 5 कितना हो गया 7 और रूट 3 एज इट इज, ठीक है। ऐसे सब्ट्रैक्शन में होता है, जैसे अगर मैं लिख दूं 8 रूट 7 माइनस 5 रूट 6 है, अब रूट की वैल्यू सेम नहीं है तो इसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, यही होगा, इसको एज इट इज छोड़ देंगे इतने पे। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं कि 7 रूट 11 माइनस 5 रूट 11, तो रूट की वैल्यू सेम है, इसे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट्स जो है रूट के, मतलब 7 और 5, इसको माइनस कर देंगे। 7 माइनस 5 कितना आ गया 2 आ गया, और अंडर रूट 11 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन, ये तो हो गया ऐड करना, ये हो गया सब्ट्रैक्ट करना। अब आते हैं मल्टीप्लाई करने पे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना तो मैं बता ही चुकी हूँ अभी आपको। फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे रूट 3 2 रूट 3 इंटू 7 रूट 5 है, तो ऐसे को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 2 और 7 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14। फिर अंडर रूट की वैल्यूज 3 इंटू 5 3 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 14 रूट 15। सेम होता है डिवीजन के केस में, ठीक है। जैसे डिवाइड करना है अगर मुझे, तो उसके केस में भी ऐसे ही होगा। कैसे होगा, जैसे मैंने मानो लिखा 12 रूट 6 अपॉन 4 रूट 3, ठीक है। तो पहले इनके कोफिशिएंट्स को कर सकते हैं, तो ये तो डायरेक्टली 3 आ गया। 3 अभी मैंने आपको बताया ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 2 हो गया, तो ये कितना आ गया 3 रूट 2। क्लियर। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा अच्छे से। अगर
कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू या टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं। प्लस इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।